आज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं पाचन के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के श्वसन अंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्वसन क्या है। श्वसन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पचित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सामान्य रूप में हम श्वसन की परिभाषा दे सकते हैं कि श्वसन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हम अंदर लेते हैं और जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन ले करके और अपने अंदर से हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। CO2 ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% होती है। हम श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन 21% लेते हैं और 17% छोड़ते हैं। 21% लेते हैं और 17% छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल में 0.03% होती है। और हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया में लेते हैं और लगभग 4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम निःश्वसन में छोड़ते हैं। जब श्वास लेते हैं उस समय हम उतना छोड़ते हैं 4%। और नाइट्रोजन जो है 78% जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में होती है। वह भी हम 78% लेते हैं श्वसन की प्रक्रिया में और 78% ही हम छोड़ते हैं। और जो शेष गैसें होती हैं वह सब ली जाती हैं। इतना जो है प्रतिशत जो है ऑक्सीजन 21% हम लेते हैं, 17% छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और लगभग 4% छोड़ते हैं। नाइट्रोजन जो है हम 78% लेते हैं कार्बन श्वसन की प्रक्रिया में और 78% ही छोड़ते हैं। और अन्य गैसें जो है हम लेते हैं और उसको छोड़ते हैं। यह जो है वायुमंडल में गैसों का संयोजन है। तो इस तरह से हम पढ़ लिए कि श्वसन क्या है। श्वसन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पचित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यह जो है मनुष्य के श्वसन अंग, यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह मनुष्य के श्वसन अंग का चित्र है। सबसे पहले दिखाया गया है ऊपर की तरफ जो चौड़ा भाग है वह कंठ है और उसके नीचे जो देख रहे हैं ये श्वसन नली है और उसके बाद जो है ये फुफ्फुस है, दायां बायां फुफ्फुस है। इसी में जो है इसके नीचे यह डायाफ्राम होता है और इसी डायाफ्राम में जो है श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से हम देख लिए इस श्वसन के जो ये फुफ्फुस हैं, इन फुफ्फुस में लगभग 30,000 श्वसन कोशिकाएँ होती हैं और उसी में से होते हुए और शरीर से जो कार्बन आता है वह कार्बन जो है इस फेफड़े में ऑक्सीजन से मिल जाता है और CO2 के रूप में फिर पुनः वह बाहर निकाल दिया जाता है। और हमारे रुधिर जो है इसी फेफड़े में ही जो है इसका शुद्धिकरण होता है। तो इस तरह से जो है यह जो है हम पढ़ लिए श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रुधिर परिवहन। तो रुधिर परिवहन जो है, रुधिर हमारे शरीर में लाल रंग का होता है। किसके कारण लाल रंग का होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है जिसके फलस्वरूप जो है रुधिर हमारा लाल रंग का होता है।
तो रुधिर के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे शरीर में जो है रुधिर बंद करा बुथवा बंद करा। अब हम पढ़ेंगे रुधिर के बारे में। रुधिर जो है, रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है, जिसके कारण से रुधिर जो है लाल रंग का होता है। रुधिर वर्ग, अब हम पढ़ेंगे रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग की खोज जो है कार्ल एंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने बताया कि रुधिर में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। यह 4 वर्ग के रुधिर वर्ग होते हैं, जिसमें हम ए बी को सर्वग्राही कहते हैं तथा ओ को सर्वदाता कहते हैं। ए बी जो है सबसे रुधिर ले सकता है, इसलिए हम इसको सर्वग्राही कहते हैं। ओ जो है यह सबको रुधिर अपना दे सकता है, इसलिए इसको हम सर्वदाता कहते हैं। ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी जो है ए बी को दे सकता है, ओ जो है ओ को दे सकता है। ओ जो है ए बी को दे सकता है, बी जो है ए बी को दे सकता है, ए जो है ए बी को दे सकता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो है सर्वदाता है। यह ए बी जो है बी को भी दे, ओ जो है बी को भी दे सकता है, ओ जो है ए को भी दे सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है ए बी को ए को दे सकता है, बी बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ जो है ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो है रुधिर वर्ग क्या है। प्रत्येक व्यक्ति में रुधिर वर्ग अलग अलग होता है। एक ही माता पिता की अगर 4 संतान हैं, चारों संतानों में भी रुधिर वर्ग अलग अलग होता है। सब रुधिर वर्ग जो है एक समान नहीं होता है। किसी में ए होता है, किसी में बी होता है, किसी में बी होगा, किसी में ओ होगा। यह एक समान नहीं होता। और यह रुधिर वर्ग आता कहाँ से है? माता पिता से आता है। रुधिर वर्ग कहाँ से आता है? माता पिता से आता है। जो रुधिर वर्ग माता का है, जैसे मान लीजिए माता का रुधिर वर्ग ए है, पिता का रुधिर वर्ग क्या है? ए है। तो उसका जो लड़का है या लड़की है उसमें जो है ए रुधिर वर्ग होगा। अगर माता ए है, पिता जो है बी है, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। तो इस तरह से रुधिर वर्ग का जो है निर्धारण होता है कि बालक में रुधिर वर्ग कैसे प्रवेश करता है। यह सब हुआ है, इसके अनुसार हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रुधिर वर्ग हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रुधिर आधान। रुधिर आधान। तो रुधिर आधान क्या है? रुधिर आधान। रुधिर आधान। रुधिर आधान का अर्थ यह होता है रुधिर को देना और रुधिर का लेना। रुधिर को देना और रुधिर को लेना। लेकिन हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि हम इस तरह से किसी का रुधिर की हमें आवश्यकता नहीं होती है। अचानक कभी जो है किसी का एक्सीडेंट हो जाता है
तो शरीर के अंदर से बहुत सारे रक्त निकल जाते हैं, या फिर कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है जिसके फलस्वरूप शरीर में रुधिर नहीं बनता है, उसके फलस्वरूप जो है हमें रुधिर की आवश्यकता होती है। तो हम रुधिर आधान कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया पीछे, ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ जो है ओ को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है। इसलिए हम उसको सर्वग्राही सर्वदाता कहते हैं। और ए बी जो है सबसे रुधिर ले सकता है, इसलिए हम उसको सर्वग्राही कहते हैं। तो रुधिर आधान हमने पढ़ा कि रुधिर आधान क्या है। तो इस तरह से रुधिर आधान हमें जो है, जिस तरह से रुपया पैसे का बैंक है, उस तरह से आज बड़े बड़े शहरों में जो है रुधिर बैंक खुला हुआ है। हम उसमें रुधिर को देते हैं और जो हमें रुधिर की आवश्यकता होती है वह रुधिर हम उस बैंक से कम पैसे में ले लेते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ लिए कि जो है रुधिर आधान क्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है रुधिर आधान क्या है। तो रुधिर आधान जो है रुधिर वर्ग जो है हमने पढ़ा कि जो है रुधिर वर्ग क्या है। तो इस तरह से हम रुधिर को ले करके और रुधिर को दे करके हम जो है रुधिर आधान जो है कर सकते हैं। तो आगे है रुधिर वर्ग। तो रुधिर वर्ग क्या है? रुधिर वर्ग तो हमने पढ़े लिया। रुधिर वर्ग क्या है, रुधिर आधान क्या है। अब हम पढ़ेंगे जो है रुधिर के कार्य कि रुधिर का कार्य क्या है। रुधिर का कार्य क्या है? तो रुधिर हमारे शरीर में रुधिर का कार्य है, पहला कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। जो हमारा रुधिर है उसी के ऊपर जो है ऑक्सीजन फ्लो करती है। इस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और दूसरा है शरीर के ताप का नियंत्रण। शरीर का ताप जो है इसी रुधिर से द्वारा जो है रुधिर का ताप का नियंत्रण किया जाता है। और रुधिर का थक्का बनाना, रुधिर में एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन होती है, जिसके फलस्वरूप अगर रुधिर कभी जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है चोट लगने के कारण, तो वह उसके ऊपर जो है एक जाल संरचना बना देती है, जिसके फलस्वरूप जो है रुधिर का थक्का बन जाता है, रुधिर जम जाता है। और अगला है रोगों से रक्षा। रुधिर से हमें जो है रोगों से रक्षा होती है। और घाव का भरना, अगला है घाव का भरना। यह रुधिर से ही जो है जो चोट लग जाती है या कोई घाव हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो रुधिर के द्वारा ही जो है उस घाव को हम भरते हैं। तो इस तरह से जो है मनुष्य में, अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में रुधिर वर्ग था एंटीजन एवं एंटीबॉडीज। रुधिर वर्ग आप जानते हैं कि जो है रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। इसका जो ए का प्रतिजन होता है ए और उसका प्रतिरक्षी होता है बी। रुधिर वर्ग बी का प्रतिजन होता है बी और प्रतिरक्षी होता है ए बी का प्रतिजन होता है ए और प्रतिरक्षी कोई नहीं। और ओ, रुधिर वर्ग ओ का प्रतिजन जो है कोई नहीं होता है और प्रतिरक्षी ए और बी होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इसी कारण से इसी चार्ट से हम जान जाएंगे कि दूसरे का रक्त हम दूसरे को बिना जांच के द्वारा नहीं दे सकते हैं, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ए का प्रतिरक्षी क्या है, बी है, और बी का प्रतिरक्षी ए है। अगर हम ए वाला रुधिर वर्ग अगर हम बी को चढ़ा देंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप
उस व्यक्ति के शरीर के अंदर रक्त का जो है थक्का जमना शुरू हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाएगी। तो इसी चार्ट के द्वारा जो है हम देख पा रहे हैं कि जो है मनुष्य में रुधिर वर्ग तथा एंटीजन एवं एंटीबॉडी किस तरह से कार्य करते हैं। और इसी चार्ट से हम यह भी जान लिए कि जब AB का प्रतिरक्षी कोई नहीं है, इसलिए AB जो है सर्वग्राही है और सर्वग्राही है और O जो है सर्वदाता है, सर्वदाता है। तो इससे यह देख रहे हैं कि A इसका जो है प्रतिरक्षी क्या है, प्रतिजन इसका कोई नहीं है, और इसका प्रतिजन O का जो है क्या है, प्रतिरक्षी A और B है। तो इस तरह से यह A को भी दे सकता है और B को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है। तो इस तरह से हम जान लिए कि जो है मनुष्य में रुधिर वर्ग तथा एंटीजन एवं एंटीबॉडी किस प्रकार से कार्य करते हैं। अगला है हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण। रुधिर परिसंचरण, तो परिसंचरण का अर्थ क्या होता है? परिसंचरण का अर्थ यह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। जैसे आप देख रहे हैं कि मोटर गाड़ी पर, ट्रक उरक पर लिखा होता है परिवहन, परिवहन। तो परिवहन का अर्थ यह होता है, परि माने होता है दूसरे, वहन माने होता है ढोना, दूसरे को ढोना जो है परिवहन कहलाता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी जो है रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान को कंटिन्यू जाता रहता है, जिसको हम परिवहन कहते हैं। रुधिर परिसंचरण, हमको रुधिर के बारे में पढ़ना है। तो हमारे शरीर में इस परिवहन के लिए दो अंग होते हैं। पहला है जो है हृदय। हृदय जो है रुधिर परिवहन का कार्य करता है, इकट्ठा करने का कार्य करता है। और शरीर में दो प्रकार की नसें होती हैं। पहला है धमनी और दूसरा होता है शिरा। धमनी और शिरा। धमनी जो है हमारे शरीर में, धमनी जो है शुद्ध रक्त का फ्लो कराती है, शुद्ध रक्त बहता है इसमें, शुद्ध रक्त का फ्लो होता है इसमें। और शिरा में जो है अशुद्ध रक्त का फ्लो होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है रुधिर परिसंचरण के लिए दो अंग हैं, शिरा और धमनी या धमनी और शिरा। धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। जो शिराएँ होती हैं वह शरीर के ऊपरी भागों में पाई जाती हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त का फ्लो होता है। और ये जो नसें दिखाई दे रही हैं हमारे शरीर के ऊपर, इसमें जो यह सब क्या हैं, शिराएँ हैं, इसमें अशुद्ध रक्त का फ्लो होता है। और जो धमनियाँ होती हैं वह हमारे शरीर के अंदर गड्ढों में स्थित होती हैं और इनके कपाट जो हैं बहुत कड़े और मजबूत होते हैं। इनके अंदर जो छिद्र हैं कम होते हैं, इसमें बहुत दबाव के साथ जो है रक्त का फ्लो होता है। और जो शिराएँ होती हैं उनके जो है ऊपरी खोल जो है पतला होता है और इसमें जो है रुधिर थोड़ा स्लो मोशन करता है। तो इस तरह से हम पढ़ लिए परिसंचरण के बारे में। अब हमको पढ़ना है रुधिर परिसंचरण की खोज जो है किसने की थी। तो रुधिर परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में जो रुधिर है वह रुधिर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता रहता है। तो इस तरह से हम पढ़ लिए रुधिर परिसंचरण के विषय में। रुधिर परिसंचरण के विषय में यह जो है